बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि काफ़ी देर से सारे ये कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि इंस्ट्रक्शंस क्या है और दूसरा उर्दू आसान उर्दू में कर दे। तो इसके लिए इमरान ने बहुत मेहनत करके ये सारा उर्दू में ट्रांसलेट किया है। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि कई चीज़ें बहरहाल हमने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान उर्दू में, और सारी वीडियो मैंने इकट्ठी कर दी हैं, जितनी पिछले थी सबको हमने एक जगह कर दिया। इसलिए ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, इसको बार बार देखना, बार बार सुनना। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि मेरा मकसद सिर्फ़ एक है कि आपको डॉक्टर से, दवाइयों से और बीमारियों से निजात दिलाई जाए। उसका एक ही तरीका था। मॉडर्न लाइफ में ये एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट हो चुका है जिसको कीटो डाइट कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, और मैंने आपको डिटेल बताई थी। आज मैं इसको आसान लैंग्वेज में दोबारा रिपीट करूँगा और फिर मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चीज़ समझ ना आए पूछ लें, क्योंकि अगला फ्यूचर यही है आप सबका। जो हमारे हेल्थ सिस्टम का हाल है वो आपके सामने है, वो तबाह हो चुका है। तो इसके लिए डॉक्टरों से बचना चाहते हैं, दवाइयों से, बीमारी से, तो ये लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा आपको। कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा, चीपेस्ट भी है, मुफ्त भी है। और हमारा तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 70-80% लोग तो रहते ही देहातों में, वहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक खालिस मिलता है, हर चीज़ खालिस है। बड़े खुशकिस्मत हैं। चलें आइए, आज मैं आपको बताता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को हम उर्दू में जो बेस्ट ट्रांसलेशन है वो मोटापा है, और ये है भी ऐसे ही। तो इसकी बड़ी बड़ी काज, जैसे पहले मैंने बताया था कि यह है कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, चीनी जैसे हो गई, गंदम जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, मीठे बोतलें, जूस, पेप्सी। दूसरा, बार बार खाते हैं आप, 3 खाने हो गए, 3 दरमियान में स्नैक ले लिए, सोने से पहले ले लिया, कोई फंक्शन आ गया, कोई मेहमान आ गया। दूसरी बड़ी वजह ये है। तीसरी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दबाव ले लिया, हर बंदे ने टेंशन में आ गया। स्ट्रेस है, जॉब का है, जाए तो ना आए तो जॉब है, मिल जाए तो जॉब है, बच्चों का है, स्कूल का है, आने का है, जाने का है। अभी शुक्र है हमारी कुछ हालात ठीक हो गए दहशतगर्दी के, वो स्ट्रेस रहा है हमें सारी। और चौथा, ये एक एक्सरसाइज हमने छोड़ दी है, बिल्कुल वाक करना, सोचना, कोई कंसेप्ट रहा ही नहीं हमारे, कोई बंदा सोचता ही नहीं। तो इस वजह से ये सबसे कॉमन बीमारी यूरोप में शुरू हुई और अभी हमारे यहाँ भी आ गई पिछले 10-12 साल में, और वो वापस आ रहे हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। अलमिया ये है। तो इससे जो मोटी मोटी बीमारियां हैं, मैं आपको उनका नाम बता दूं। जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, गुर्दे फेल हो जाना। 44% जो गुर्दे फेल के मरीज़ हैं वो शुगर के हैं, और 30% ब्लड प्रेशर के हैं। तो 70% मरीज़ जो डायलिसिस पे हैं, जो कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो इन 2 बीमारियों से। फिर हार्ट अटैक है, स्टंट पड़ना, फिर कैंसर है, फिर जोड़ों के दर्द की जितनी बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह भी ये इंसुलिन है। इंसुलिन से मतलब इंसुलिन ज़्यादा हो जाना बॉडी में। और उसके बाद औरतों मर्दों में बांझपन का मरीज़ बहुत कॉमन है। मेरी यंग बच्चियां हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट ओवरवेट है, ये डाइट ले के सारे, उनकी स्किन का मसला बहुत ज़्यादा है। आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो इस डाइट पे आ जाएं तो उनका स्किन का मसाल हो जाएगा। हमारी कीटो की जो सबसे ज़्यादा मुखालफत 2 लोग कर रहे हैं, एक ड्रग कंपनी वाले और एक कॉस्मेटिक वाले कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक बंद हो जाएगी। इतनी ज़्यादा फैट खाएँगे आप, वेजिटेबल लेंगे, प्रोटीन लेंगे, आपकी स्किन की शाइन, मैं आगे आपको दिखाऊँगा। ये जो इनके बानी है 4-5 डॉक्टर, उनकी स्किन देखना, उनकी चेहरे की शाइन देखना आप। और दूसरा, दिमागी अमराज, जिसको आप टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं, अल्जाइमर, भूल जाना, यादाश्त ख़त्म हो जाना, पार्किंसन, हाथ कांपना, राशा जिसको कहते हैं, ये सारी बीमारियां इंस्ट्रक्शंस की वजह से हैं। तो इसलिए अगर बेहतर है इन सबसे, बाकी रह जाता है एक्सीडेंट, ट्रामा 10-12%, उसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो मैं जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज आसान ज़ुबान में भी यही कह रहा हूँ कि इसको लाइफस्टाइल को अपना लें, इन चीज़ों को कर लें आप, तो इंशाल्लाह आपके डॉक्टरों से, अस्पतालों से, कंपनी सबसे जान छूट जाएगी। अच्छा, ये देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पिछले साल पूरी दुनिया में जो WHO ने जारी किया है कि हार्ट अटैक की वजह से 1,70,00,000 लोग मरे हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से 75 लाख लोग, स्ट्रोक जैसे स्टंट वगैरह, ये फालज कहते हैं हम, दिमाग में जब रग फट जाती है, 50 लाख लोग, और शुगर से 16 लाख लोग मरे हैं। ये सारे लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मरे, उसकी बीमारियां हैं। ये 1 साल का डेटा है। ये अभी आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी क्या हाल होगा। ये देखें, ये डॉक्टर एरिक वाइसमैन है, इन्होंने सबसे पहले शुरू की लो कार्ब। पहले इसको लो कार्ब कहते थे, फिर एचकन भी कहते हैं, पैलियो भी कहते हैं, और अब 15-16 के बाद कीटो। ये बेसिकली ये एक ही डाइट है सारी, इसमें हम जैसे 5% कहते हैं कार्ब, ये 10% ले लेते हैं। बार बार हम प्रोटीन 20-25% कहते हैं, ये 35% लेते हैं, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है।
और दूसरा कीटो में फास्टिंग ज़्यादा फ़ायदा है इसका। अब देखिए इसकी स्किन देखें आप, वाइसमैन की शाइनिंग देखें, ग्लो देखें। ये 20 साल से कर रहे हैं। लोग हमारे से बार बार सवाल कर रहे थे जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कीटो डेंजरस है। ये 20 साल हो गया। ये डॉक्टर हैं, फिजिशियन है और ये अमेरिका में ट्रीट कर रहे हैं। इनकी बहुत प्रैक्टिस है। ये आप जाना चाहें, मैंने इनका एड्रेस भी दे दिया है। ये आप उधर से इनका सारा पढ़ सकते हैं। लेक्चर भी देते हैं कीटो पे और प्रोग्राम भी करते हैं ये। दूसरा देखें आप, ये जेसन फंग है, ये डॉक्टर एरिक बर्ग है, ये डॉक्टर विलियम डेविस है। ये वो बड़े लोग हैं। इनकी चेहरे की शाइन देखें आप, ग्लोइंग देखें, एंटी एजिंग देखें आप इनकी। ये स्किन के आप देखें कीटो डाइट कर रहे हैं ये। इनको 6-7 साल, ये कार्डियोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, इनको शुगर हो गया, इन्होंने रिवर्स किया, फिर कीटो पे आए, अभी इन्होंने नौकरी छोड़ दी है। बुक लिखी है, आगे बताऊँगा आपको। जेसन फंग नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं ये कनाडा में। ये तो गुर्दे फेल के मरीज़ों का कितना रिवर्स किया है इन्होंने। और डॉक्टर बर्ग ये होलिस्टिक डॉक्टर थे, कीटोप्रैक्टर थे, उसके बाद ये न्यूट्रिशन करके अभी ये कीटो को प्रमोट कर रहे हैं। इनकी कुछ 4000 वीडियो हैं, इसलिए ये आप डायरेक्ट जाना चाहें तो आप उधर भी जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं। ये बुक देखें, डायबिटिक को, डॉक्टर जेसन फंग की बुक है ये, डायबिटिक एंड डायबिटिक। ये जोएल फुरमैन है, ये एक वेगन है, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। ये डायबिटीज सोल्यूशन डॉक्टर बर्शमैन है, अगले लेक्चर में इनके बारे में आपको बताऊंगा। इन्होंने टाइप 1 डायबिटीज़ को कीटो से इंसुलिन 80% कम कर दिया है। और ये 73 साल से टाइप 1 के मरीज़ हैं, जो कि रिकॉर्ड है वर्ल्ड का। टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ 30-35 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, और ये 73 साल जिंदा है। उनकी 85 साल उम्र है, इनको 46 में डायबिटीज़। मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगा और इनका तरीका इंशाल्लाह हम भी अपनाएंगे यहाँ टाइप 1 के लिए। और इसके बाद आप देखें, ये डायबिटीज़ टाइप 2 बुक है, ये डायबिटीज बुक है ये। और ये देखें अभी थोड़ा सा ये सारा, अभी मैं आपको कीटो डाइट के बारे में दोबारा बताता हूँ आसान ज़ुबान में। कीटो हम कहते हैं कीटोन, फैट जब आप खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट कीटोन बनता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। तो हमारा बॉडी ग्लूकोज यूज़ करता है, और दूसरा अगर हम चाहें फैट यूज़ करें, जैसे हम कहते हैं गाड़ियों में डीजल है और हाई ऑक्टेन फ्लूइड है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हाई ऑक्टेन फ्लूइड चले, गाड़ी स्टार्ट अच्छी रहती है, इंजन ठीक रहता है, स्लो रहती है, इसलिए ये। तो इस कीटो डाइट जो अभी हेल्दी कीटो लेटेस्ट आई है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हम 5% लेते हैं, 25% प्रोटीन लेते हैं और 70% फैट लेते हैं। बाकी जो लो कार्ब है उसमें वो 10% कार्ब कर देते हैं। एक ही चीज़ है, वो प्रोटीन 35% कर देते हैं, जैसे पेलियो है, चिकन डाइट्स हैं। तो ये सारी डाइट्स एक बेस एक ही है इन सब का। तो अभी मैं आपको इसमें देखें, ये मैं आपको चर्बी फैट इसके बारे में बताता हूँ। जितना वेजिटेबल ऑयल आ रहा है, कैनोला, सोया, कैनोला, ये कॉर्न, खुदा के लिए ये ऑयल छोड़ दें। ये पॉइज़न है, ये पॉइज़न है। ये आपके बच्चों का डैमेज, सबसे मोस्ट कॉमन काज अंधेपन का ये ऑयल है। ये जीएमओ फूड है, जीएमओ ग्रेन है, उनसे ये बना रहे हैं, इसलिए इसको अवॉइड कर दें। ये 3 ऑयल सिर्फ आप ले सकते हैं। इनमें कोकोनट खोपरे का तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है, और ग्रास फिनिश्ड, वो गाय वो भैंस जो घास खाती हो, वो दूध दे, उससे मक्खन लें। शुक्र है हमारे 70-80% लोग देहातों में रहते हैं, वो सारी करते हैं, वो कर सकते हैं। इससे अलावा दूसरा कोई खाने के लिए ऑयल आप इस्तेमाल, कोकोनट ऑयल में आप कुकिंग करें, बेस्ट है, फ्राई करें, जो करें। ऑलिव ऑयल आप जैसे सब्जियों में भी, अब मैं आगे बताऊंगा, वेजिटेबल के ऊपर डाल दें। ये राख खाएँ तो 99% न्यूट्रिशन रहती है, विटामिन ई। ज़रा हीट करने से इसके विटामिन डैमेज जाते हैं। और देसी घी है, ये आप जैसे मर्जी खाएँ, इसको आप हीट भी कर सकते हैं, हीट स्टेबल है, ये खा सकते हैं। ये बेस्ट 3 ऑयल हैं, बाकी सारे छोड़ दें आप। दूसरा नट्स हैं, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ सारे पैदा किए हैं, वालनट भी हैं, बादाम भी हैं, पिस्ता भी है, अखरोट है, सारे हैं। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा ये नट्स हमारे अवेलेबल हैं, हम ले सकते हैं। दूसरा सीड्स हैं, कद्दू, पम्पकिन के बीज, वाटरमेलन, तरबूज के बीज हैं, इनका जो चारमस कहते हैं वो थोड़े बहुत ले सकते हैं। ये बेस्ट फैट है, आप जो ले सकते हैं। तो दूसरा भी प्रोटीन है, जैसे गोश्त, जैसे हमने कहा था कि आप बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, गाय का गोश्त, मछली, फार्मी नहीं, दरियाई मछली, ये शुक्र है, और देसी मुर्गी, ये बॉयलर मुर्गी नहीं लेनी आप। इसको भी वही डाइट दे रहे हैं जो कि आयल है कॉर्न और सोया का, तो वो बहुत टॉक्सिक डाइट है। अंडे देसी आप 2-3 ओमेगा 3 अंडे ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखना, ये हफ्ते में 1 दिन कलेजी, दिल, गुर्दे, पगस, पाए का शोरबा, उसको बोन ब्राथ कहते हैं, ये हफ्ते में 1 दिन 2-3 गिलास ज़रूर पीना है आपने। ये बहुत ज़रूरी है कीटो के लिए। इसमें सारे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर एक दफ़ा हफ्ते में मैंने बताया था कि आप लोबिया, छोले, दालें ये ले सकते हैं।
और रोज़ाना जैसे सीड्स में तुख्म लगाएं, बहुत बेहतरीन है। हमारे यहाँ ये फ्लैक्स सीड अलसी के बीज हैं, ये 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में डाल के उस तरह करके अलसी के बीज को आप ग्राइंड करके आटा बना के ये उस तरह भी खा सकते हैं। दही में डाल लें, कच्चे खा लें, जैसे आपको दिल करे वो कर सकते हैं आप। अभी असल रह गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कि सिर्फ हमारे पूरी दुनिया में 4 किस्म के हैं। एक सीरियल है, इसको अनाज कहते हैं, उसमें गंदम आ गई, जौ आ गई, ज्वार आ गई, मकई आ गई, चावल आ गए। दूसरा चीनी है, जो कि फैक्ट्री में बनती है, शुगर केन है, जैसे गुड़ है, चीनी, ये सारे एक फैमिली है। इसमें जो चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें भी शामिल हैं, बेकरी आइटम, मिठाई, जूस, जितने आइटम, चॉकलेट, सब इसमें शामिल हैं। तीसरे फल हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और चौथा वेजिटेबल है। तो आप देखें, हमने 2 चीज़ें कीटो में आपको ज़ीरो कर देनी है। एक चीनी ज़ीरो कर देनी है, चीनी से बने हुए तमाम आइटम ज़ीरो कर देने हैं। और दूसरा अनाज नहीं लेना आपने, गंदम आ गया, आपको बताऊंगा जाके। फ्रूट में पहले 3 महीने तक, जब तक आप इंसुलिन दवाइयाँ ले रहे हैं, ये छूट ना जाएं, आप फल ना लें प्लीज़। उसके बाद आप एक छोटा फल ले सकते हैं, वो मैं आगे बताता रहूँगा आपको 3 महीने के बाद। वेजिटेबल है, वो सिवाय आलू के आप सारी वेजिटेबल ले सकते हैं, ख़ासकर सब्ज़ पत्ते वालों सब्ज़ियाँ, वो बहुत ज़रूरी हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके बगैर आप कीटो नहीं कर सकेंगे, हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, मुमकिन नहीं है। ये जो आप विटामिन लेते हैं दवाइयों वाले स्टोरों से, उसमें 5% अब्ज़ॉर्ब होते हैं, इसमें 80% अब्ज़ॉर्ब होते हैं। और नेचुरल, इसके साथ कई फाइटोकेमिकल हैं जिनका पता नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए होल फूड पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। अच्छा, दूसरा सब्जियां को खानी है, तो उस सबसे बड़ा मसला ये जो कीटो फ्लू का आया, काफ़ी लोगों ने बताया कि वो दर्द हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, खारिशें हो रही हैं, दिल नहीं कर रहा, पट्ठों में दर्द। उसकी वजह ये होती है कि ये सब्जियों के ऊपर स्प्रे करते हैं वो कीड़े मकोड़े मारने के लिए। दूसरा गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका इफेक्ट है। और तीसरा ये कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन का, जैसे आप हीरोइन होती है, शराब होती है, छोड़ते हैं अब तो तकलीफ़ होती है आपको, क्योंकि ये गंदम एडिक्शन का करती है, चीनी भी एडिक्शन का करती है, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है। ये प्रूव हो चुका है, पूरी दुनिया में किताबें हैं इसके ऊपर है। अच्छा, इसका तरीका ये मैं बता दूं आपको आसान। सब्ज़ी और जो फल आप छिलकों के साथ खाते हैं, आपने सारे फल छिलकों के साथ खाने हैं, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, इस तरह के फल। मीठा सोडा लेके 2-3 चम्मच पानी में डालें बाल्टी में, उसमें सारे फल और सब्जियां भिगो दें, 15 से 20 मिनट तक उनको भिगा रहने दें, उसको साफ़ करते रहें। उसके बाद इनको निकाल के अच्छी तरह धो लें पानी से, तो 98% तक वो जो स्प्रे करते हैं दवाइयाँ, गंदा पानी इस्तेमाल किया है, वो निकल जाएगा। और इंशाल्लाह कीटो फ्लू का मसला भी आपका हल हो जाएगा। ये मैं कुछ सब्जियों का आपको बता रहा हूँ बताने के लिए कि देखें, ये सब्जियाँ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। ये आप देख सकते हैं, देखें आलू में देखिए आप 33 ग्राम चीनी है, ये 1 कप है, 1 कप अंदाज़ा कर लें आप। मकई में 21 है, मटर में 14 है, और बीट 9 है। देखो ना, पम्पकिन सीड, ये आप देख सकते हैं, इसलिए इनको मना किया हुआ हमने, ये नहीं ले सकते। अभी आगे जो सब्जियां आ रही ये देखें, जो मैंने ग्रीन लाइन लगाया हुआ ना, इसमें देखिए 0.2 ग्राम है, उधर 32 ग्राम था। अभी ये 1 कप में ये 0.2 ग्राम है। ये आप जितनी मर्ज़ी ले लें, ये सारी आप ले सकते हैं। ये चुकंदर के पत्ते हैं, आगे सलाद के पत्ते हैं, सारे आप आराम से सली से पढ़ लें, उर्दू में हमने नाम दे दिया है, सारा देख लें। इनमें देखें ये भी बोल है, शिमला मिर्च हैं, ये आगे मैं बताऊंगा क्या क्या सब्जियां आपने कैसे खानी हैं। सब्ज़ पत्तों की सब्जियां डेली आपने 200-300 ग्राम ज़रूर खानी है, उसके बगैर कीटो मुकम्मल नहीं होगा, ये याद रख लेना आपने। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब्जियां सलाद खाने के 2 तरीके। एक तो सलाद है, आप जैसे कच्चा बना लिया, काट लिया, उसको आप बॉयल कर लें, फ्राई कर लें, जैसे हमारे यहाँ अफ़गानी टिक्का सीख पर लगा के बारबेक्यू बना लें सलाद का। ये जो सलाद जैसे खीरा हो गया, ये चीज़ें हैं। दूसरा जो सब्ज़ पत्ते हैं वो ज़रा खाना मुश्किल होता है, उसके लिए ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ये देखें बारबेक्यू वगैरह सारा, आप जैसे देखें शेक बनाने के तरीके, उसमें देखें 2 कप पालक है, सलाद के पत्ते हैं, धनिया है, पुदीना है, मूली के पत्ते हैं, चुकंदर के पत्ते हैं। इनमें 1200 मिलीग्राम पोटाशियम होती है 1 कप में। आप हिसाब लगा लें कि 5000 मिलीग्राम पोटाशियम डेली चाहिए होती है। दर्दें, पट्ठों की दर्दें इसलिए होती है ज़्यादा, तो ये आपको लेना पड़ेगा हर हाल में। ये बाकी छोटी नमक डालना है आपने, नींबू 2 डालने हैं, एप्पल साइडर विनेगर 2 चमचे डालने हैं, सबको डाल के। ये देखें डॉक्टर एल्बर्ग इतना बड़ा अमेरिका में भी शेक पीता है सब्जियों को, उसके बगैर वो कहता है मुझे 40 गोलियां विटामिन की डेली लेनी पड़ेंगी, और उसकी कीमत 4000 रुपये पर डे बनती है। ये सारा 200 रुपये में मिल रहा है आपको, हम खुशकिस्मत है, हमारे यहाँ इस कल्चर में सब कुछ है। तो ये देखिए शेकर में डाल के ब्लाइंड करें, 2-3 गिलास पानी डालें और सारा पी लें आप। इसके बारे में कोई मसला होगा तो आप यूट्यूब पर चले जाएँ, हज़ारों तरीके हैं इसके बताने के। दूसरा, इसमें कीटो डाइट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था, फास्टिंग है हमारी, कि 2 खाने खाने हैं, कोशिश करें 2, 1 पे आ जाए, लेकिन 2 ज़रूर खाने।
सबसे बेस्ट होता है शाम की अजान के टाइम, सूरज गुरूब के टाइम खाना खाएं। पूरी दुनिया में ये रिसर्च साबित हो चुकी है कि रात सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं। अल्लाह ताला ने वो भी मानते हैं कि रात आराम के लिए बनाई है। आप 6 बजे फ़र्ज़ करें खा लेंगे, उसके बाद 3-4 घंटे बाद आप सो जाएंगे। 6-7-8 घंटे सोना ज़रूरी है। उसके बाद आप सुबह उठ के वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिर ब्रेकफास्ट 10 बजे इतना पीछे ले जाएं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके बाद सारा दिन आप कावा पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये वाटर फास्ट होता है, ये रोज़ों के बाद। रोज़ों में तो आप हमारा रोज़ा चल रहा है, तो उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है फास्ट। ये आप 18 घंटे पे ले जाएं, 20 घंटे पे ले जाएं, जितनी ज़्यादा शुगर है 3 महीने तक करना है, उसके बाद फिर कम होता जाएगा, ये 12 घंटे में भी आ जाएंगे हम, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आया था पूछे कि हमें दही बहुत खाना है। ये दही जो आप खाते हैं इसमें 14 ग्राम, 100 ग्राम, 1 कप में 14 ग्राम शुगर होती है। आप हिसाब लगा लें, तो ये नहीं खा सकते कीटो में आप। उसका तरीका ये है कि आप ग्रीक योगर्ट बना लें। ये हमारे डॉक्टर अली हाशमी साहब हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे। उनके यूट्यूब पे चले जाएं चैनल पे, वो सारे कीटो खाने बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। उर्दू में चैनल है, ये आप नोट करें, डॉक्टर अली हाशमी। ये जाली ले के उसमें दही डाल लें, उसको आप पुन ले लटका दें 5-6 घंटे पानी के लिए। पानी सारा निकल जाएगा, उसी में सारी शुगर निकल जाएगी। बाकी जो रह जाएगा ये जस्ट लाइक मलाई होगा, योगर्ट होगा। इसमें आप अभी पानी मिक्स करके 1 चम्मच में 1 कप पानी मिक्स करके ये दही बना लें। यहाँ 1 गिलास पानी डालें तो लस्सी बन जाएगी। ये आप सहरी के टाइम पी सकते हैं, ले सकते हैं। ये आप ले सकते हैं। शुगर निकल गई इसमें, ये इसमें फ़ैट रह गया और प्रोटीन रह गई, तो ये आम दही से बहुत बेहतर है। ये एक दफ़ा बना लेंगे आप तो आपके 3-4 दिन चल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा एक सवाल आया था ये इसके लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स ज़्यादा सब्जियों वगैरह के लिए, तो दूसरा इसमें बेस्ट सोर्स विटामिन बी का हुआ है न्यूट्रिशन यीस्ट। ये मिल जाएगी आपको। 2 चमचे आप सलाद पे डाल लें, दही में डाल लें, वैसे खा लें, जैसे खा लें, ये उसका अल्टरनेट है। जो विटामिन गोलियाँ आती हैं वो 5% वो फ्रॉड है सारा, उसमें ना जाएं बिल्कुल। पत्ते खा लें, वेजिटेबल लें, ग्रीन ली वेजिटेबल लें, नहीं तो न्यूट्रिशन यीस्ट। और वो कम से कम मैं ये आपको इतना बता दूं कि 5 दिन हफ्ते में आपने वो शेक ज़रूर लेना है। 4-5 दिन, 2 दिन आप चलो कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन ज़रूर लें। पहले 3 महीने ले कर देखें, फिर आप छोड़ेंगे नहीं सारी उम्र। आपको जब फ़ायदा पता लग जाएगा उसका, जितना शार पाएगा आपको। ये न्यूट्रिशन यीस्ट है, इस तरह होती है ये। अच्छा, दूसरा मुझसे कॉमन सवाल शुगर उसके बारे में पूछा जा रहा था बार बार, तो इसके लिए जो जितने बाकी स्वीटनर हैं, कैंडी, वो नहीं ले सकते आप, वो टॉक्सिक है, वो नेचुरल नहीं। ये नेचुरल है, स्टीविया प्लांट होता है, ये ऐसे पत्ते होते हैं। ये आप गमले में घर में भी उगा सकते हैं, ये नर्सरियों से आम मिल जाएंगे आपको। पत्ते खुश्क हो जाएंगे इसके, उनको आप चूर के चाय में डाल लें, वो डाल लें। ये ऑर्गेनिक है, ये इम्पोर्टेड है, ज़रा महंगा। ये लोकल है, नो कैल के नाम से आता है, साशे भी हैं, गोलियां भी हैं। ये ले लें, ये आप केक में डालें, पेस्ट्री में डालें, जो कीटो डाइट बनाना चाहें आप चाय में डाल सकते हैं। इसमें कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं है और ये इंसुलिन को भी नहीं स्पाइक करता, ये और नेचुरल है, प्लांट से आता है, ये केमिकल सिंथेटिक नहीं है, बना हुआ नहीं है लेबॉरेटरी। ये उसका सवाल का जवाब हो गया। तीसरा एक बंदे चॉकलेट के बारे में बहुत पूछा जा रहा था, तो उसके लिए डार्क चॉकलेट आती है, ये 85% का मतलब है ये 10 चॉकलेट होते हैं, एक चॉकलेट में 1 ग्राम होगा। वो जो कम लेंगे उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फाइबर भी होते हैं, तो ये बेस्ट है कीटो वालों के लिए लेना चाहिए। दूसरा सवाल एक बार पूछा जा रहा था, जी आप बड़ा स्टोर कह देते हैं, हमें प्लीज़ उसका नाम बता दिया करें। आसानी की बात मैं मानिए सही है, लाहौर में 10-15 बड़े स्टोर है, कहाँ फिरें। ये चीज़ें कीटो की जितनी मैं बता रहा हूँ ये अल्फतेह स्टोर में आपको आराम से मिल जाएंगी, ये वहाँ मिल जाती हैं। और दूसरी जो ये ग्रीन सलाद वगैरह, केल वगैरह, ये आपको ग्रीन वैली है या माल पे वहाँ मिल जाएंगे, जो लाहौर शहर में रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आम दूसरे किसी बड़े स्टोर पे मिल जाएंगे, लेकिन इस पे मैं क्योंकि वहाँ से लेता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईजी है। अगला देखना आप लेक्चर, ये अनडॉक्टर्ड, ये बुक है। जैसे मैंने पहले बताया था मेरा एम 3D था, ये विलियम डेविस साहब ने भी यही कहा है, प्रोफेसर ने, कि आप डॉक्टर से बच सकते हैं, गारंटी दे रहे हैं वो। ये तो वही काम करें जो मैंने बताया, कीटो डाइट करें, फास्टिंग करें, और शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे करना है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि शुगर टेस्ट करने का सही तरीका क्या है। हमारे लोग गलत टेस्ट करते हैं, उनको टेस्ट करना नहीं आता, टाइमिंग गलत है उनकी, 2 घंटे बाद नहीं किया जाता टेस्ट। और ये उनके बुक है वीट वैली, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये इससे अच्छी बुक मुझे अभी तक नहीं नज़र आई इस कीटो के बारे में। पूरी लाइफस्टाइल है, गारंटी है, और बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ये। हाँ, और आखिर में मैं फिर ज़रा बता दूं आपको कि जिन लोगों को कुछ समझ आए, डिटेल लेना चाहते हैं, वो मेरा लेक्चर 6 ऑटोफेजी वाला और लेक्चर 11 वो सुन लें, लेक्चर 5 1A भी सुन लें डिटेल में। उसमें फ्रक्टोज